Hello everyone, welcome back to Taste साथी. So we were on a 100 day series और हम ज्योग्राफी कर रहे हैं. इंडियन ज्योग्राफी से हमारी सेशन की शुरुआत हुई थी एंड लास्ट सेशन में हमने इंडिया की रिवर सिस्टम को समअप कर लिया. सो वी वर स्टार्टेड फ्रॉम द आपका हिमालयन रिवर सिस्टम एंड देन वी कम टू आपका इंडिया के पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में. हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पूरा कर लिया है. सो इस तरीके से हमने इंडिया के लगभग ओवरऑल जो है रिवर सिस्टम को समअप किया है. बाकी जो अदर रिवर सिस्टम्स हैं या कुछ ऐसी छोटी नदियां होंगी जो इनके आपको अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वी विल डिस्कस इनटू द क्वेश्चन सेशन. मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे और किस तरह से आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं. नाउ टुडे वी आर ऑन अ डे 7 एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है भारत के प्रमुख जलप्रपात और झीलें. आपने पीवाईक्यू में रेगुलरली देखा है, यहाँ से आपके जो जलप्रपात है वहां से सीधे क्वेश्चंस आपको मैचिंग के लिए दिया जाता है. स्टेट दे दिया जाएगा, जलप्रपात दे दिया जाएगा, बताना होगा आपको कि ये कहाँ पे जो है वो मिलती है. इस तरह से मैचिंग में आपको मिलेगा. सेम वे आपको लेक में भी देखने को मिलता है और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक जो विशेषताएं वो देखने को आपको मिलता है, उसके आधार पर भी आपको प्रश्न बनते हैं. सो दीज वर द थिंग जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम जलप्रपात को देखेंगे, देन वी विल वेंट टू द आपको भारत की झीलें. जलप्रपात क्या होता है? बेसिकली आप देखेंगे कि जब नदी का जो प्रवाह होता है, या आप सामान्य तौर पे समझें कि जब एक बड़े जलराशि का प्रवाह होगा, एक बड़े जलराशि का प्रवाह जब किसी कठोर चट्टान से हो रहा होता है और उसके साथ साथ एक प्रकार का कोमल चट्टान भी हो, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस निर्दय प्रवाह के द्वारा उसको काट दिया जाता है और फिर एक समय में ये आपको देखने को मिलेगा कि एक जो है इस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, जिससे कि ये जो जल राशि है, ये जो पानी है, वो क्या हो रहा है, नीचे एक ऊंचाई जो है वो प्राप्त करती है और वो नीचे गिरना शुरू करती है. ये जो नीचे गिरने का जो प्रोसेस है ना जल का, इसी को हम झरना कहते हैं. जब कोई जल राशि, जब जल जो है वो नीचे की ओर प्रवाहित होती है ना, इसे ही हम कहते हैं झरना. तो झरने का मतलब ही होता है कि नीचे की ओर जो है जल का प्रवाह करना. ये ना, ये सामान्य तौर पे आपको जो देखने को मिलेगा कि ये जो झरने होते हैं वो नदी की युवा अवस्था में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसी वक्त अपने उच्चावच वाली स्थितियों को आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टैंड ओवर हियर इज वी कॉल द प्लंज पूल. क्या होता है प्लंज पूल? देखिए, ये जो झरना है, जब झरना नीचे गिरती है तो जिस जगह पे वो नीचे गिरती है वहां पे एक अवसाद का, एक गड्ढे का निर्माण करती है. ये सामान्य तौर पे एक जो है छोटे झील के रूप में आप समझ सकते हैं या छोटे तालाब के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है. इसे ही हम प्लंज पूल कहते हैं, जहाँ पे आपको झरने का पानी इकट्ठा होता है. तो ये प्लंज पूल होता है. ठीक है. सो दीज आर द थिंग. कई बार आपको प्लंज पूल से संबंधित भी प्रश्न आपसे जो है वो पूछ लिए जाते हैं. हालांकि ये अभी तक इतने डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ पे देखने को मिलता है. तो चलिए, जब हम जलप्रपातों की बात करेंगे तो हम इसे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे. कुछ नदियों के ऊपर देखेंगे कि कौन सी नदियों के ऊपर आपको भारत में जलप्रपात देखने को मिलता है और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है. सबसे पहले शुरू करते हैं नर्मदा नदी के ऊपर. जलप्रपातों की बात करेंगे तो नर्मदा नदी के ऊपर यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखेगा सहस्त्रधारा जलप्रपात. ये आपको जो है महेश्वर में जो है नर्मदा नदी के पास आपको ये देखने को मिलेगा. वहीं अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो महत्वपूर्ण आपका है वो धुआंधार जलप्रपात है, जो आपको भेड़ाघाट में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा. और तीसरा आपका यहाँ पे कपिल धारा जलप्रपात है, जो अमरकंटक के पास नर्मदा नदी. तो नर्मदा नदी जब अमरकंटक से निकलती है और आपको जाने खंभात की खाड़ी तक अपनी जर्नी पूरी करती है, तो इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आपको जो जलधारा दिखेगा जिसका नाम है कपिल धारा, ये आपको अमरकंटक के रीजन में ही जो है वो देखने को मिल जाएगा. इसके बाद आप देखेंगे तो हमने एक लास्ट सेशन में भी बात किया था धुआंधार जलप्रपात के बारे में, जो कि जबलपुर में आपको, जबलपुर के पास आपको यहाँ भेड़ाघाट में देखेंगे. ये संगमरमर के लिए आपको यहाँ पे उसके बॉटम पे मैंने कहा था कि आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. तो ये ध्यान रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात. धुआंधार जलप्रपात किसका संबंध किससे है? धुआंधार जलप्रपात का संबंध जो है वो नर्मदा नदी से है. ये सभी जो आपको है मध्य प्रदेश यानी एमपी में आपको देखने को मिलेगा. वही सहस्त्रधारा भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगी, सहस्त्रधारा. तो these are the आपका important जलप्रपात. These are the most important waterfall which you will found on the नर्मदा river,
जो कि आपको एमपी के अंदर में दिखाई देंगे। तो ये सारे मध्य प्रदेश में हैं और ये सहस्त्रधारा, धुआंधार, कपिल धारा और ये आपको नर्मदा नदी के ऊपर दिखाई देंगे। वहीं अगली अगर बात करें तो चंबल नदी के ऊपर जो है आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो दिखेगी, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये जो चूलिया जलप्रपात है ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शंस में आपको दिए गए रहते हैं। कोटा के पास आपको ये चंबल नदी में बेसिकली आपने देखा था रावट भाटा, रावट भाटा में आपको यहाँ पर जो है ये चूलिया जलप्रपात जो है वो दिखाई देगा। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी के ऊपर में है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर में है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चंबल, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये राजस्थान के अंदर में। तो इस तरीके से हमें इसे ध्यान में रखना है कि चूलिया जलप्रपात जो है वो रावत भाटा में आपको है। रावत भाटा में हमने कौन से सागर के बारे में देखा था, जरा ये मुझे मेंशन करिएगा, कौन सा जलागार आपको यहाँ पे रावत भाटा के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, नाउ तो ये आपके जो है की इंपॉर्टेंट है, सहस्त्रधारा, धुआंधार, कपिल धारा, ये सारे नर्मदा के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर है। वही चंबल के नदी के ऊपर हम जब बात करेंगे तो चूलिया जलप्रपात आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, आप इसे मैप आउट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो है आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सबसे इंपॉर्टेंट वालों को मैपिंग आउट कर लीजिए ताकि आपको जो है बार बार ये ध्यान रहे। तो पहला हमने यहाँ पर जो है कपिल धारा के बारे में देखा, कपिल धारा एमपी में है। दूसरा हमने यहाँ पर जो है धुआंधार के बारे में देखा, धुआंधार के बारे में देखा। और तीसरा हमने यहाँ पे सहस्त्रधारा के रूप में देखा। ये सभी नर्मदा के ऊपर जो है महत्वपूर्ण जो है वो जलप्रपात है। यही इसके अलावा हमने चंबल के ऊपर में जो है यहाँ पे रावत भाटा में चूलिया देखा। ये चूलिया भी आपके लिए यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है राजस्थान में। ठीक है, चंबल के ऊपर में, ये सारे नर्मदा के ऊपर में। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी कॉल द झारखंड के महत्वपूर्ण जलप्रपात। देखिए झारखंड के अंदर कई सारे आपको जो है जलप्रपात दिखते हैं। बेसिकली जलप्रपात कहाँ दिखेगा, जहाँ पे कुछ ठोस स्थलाकृति होगी और उस स्थलाकृतियों से जल गिरेगा। और ये बेसिकली आपकी ज़्यादा खासियत है कहाँ की, पेनिनसुलर रीजन की, दक्षिण भारत की। आपको जो है वहाँ ज़्यादा जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी क्या होगा, जो है वो स्थलाकृति के अनुरूप चलेगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कई जगह जो है वो ऊपर से नीचे गिरेगी, तो वहाँ पे आपको जलप्रपात अधिक दिखेंगे। तो राजरप्पा जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हजारीबाग जिले में आपको दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर मिलेगा। अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो ये राजरप्पा जलप्रपात को दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है दामोदर की सहायक नदी है भैरवी, और ये भैरवी नदी जब दामोदर में गिरती है तो यहीं पर ये जो है आपकी दिस इज द व्हाट वी कॉल द राजरप्पा, यही राजरप्पा है, यही राजरप्पा आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, राजरप्पा जब भी टर्म आए, राजरप्पा कहाँ से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। कहाँ पे, दामोदर नदी और दामोदर की सहायक नदी है भैरवी नदी, इन दोनों के संगम पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली भैरवी नदी ही ड्रेन करती है, ऊपर से नीचे गिरती है और जाके दामोदर में मिलती है। तो राजरप्पा जलप्रपात आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, द मोस्ट वीवीआई इज हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात आपको ध्यान रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर में है। ये आपको झारखंड का सबसे ऊंचा झरना आपको देखने को मिलेगा, हुंड्रू। ये हुंड्रू हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट वन, इसके अलावा भी आपको जोहना, दसम जैसे जो है वो जलप्रपात जो है वो झारखंड के अंदर में देखने को मिलेंगे। इसे हम जोना और दशम के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि ये झारखंड के अंदर है। तो लेकिन राजरप्पा और हुंड्रू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजरप्पा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा दामोदर और भैरवी के संगम पे इन झारखंड। हुंड्रू आपको देखने को मिलेगा सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में जो है, ये भी झारखंड के अंदर में। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द आपका उड़ीसा का महत्वपूर्ण जलप्रपात। When we come to the उड़ीसा, उड़ीसा के पार्ट में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे दुधमा के बारे में, बड़े पानी के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर जो है हमारी इधर 3 हो चुकी है, कपिल धारा। ठीक है, देन वी वेंट टू द, आपका यहाँ पे मैं बार बार इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ तो आपको क्लास इन सेंसी ध्यान रहे। धुआंधार हमने देखा, सहस्त्रधारा देखा हमने, चूलिया देखा। वी वेंट टू द झारखंड, और झारखंड में हमने जो है राजरप्पा देखा, एंड देन वी वेंट टू द हुंड्रू आपका ऑन द आपके जो है स्वर्ण रेखा के ऊपर में। अब हम जा रहे हैं उड़ीसा के अंदर में।
तो राजरप्पा के बाद हुंड्रू, और हुंड्रू के बाद अब हम आएंगे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में जो है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास आपको देखने को मिलेगा दुधमा। दुधमा ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है मचकुंड नदी के ऊपर में दिखाई देगा दुधमा जलप्रपात। ये कहाँ है? उड़ीसा आंध्रा के बॉर्डर पे है, बेसिकली आपको उड़ीसा का पार्ट है। दुधमा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधमा ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है बड़े पानी का जलप्रपात। ये जो बड़े पानी जलप्रपात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, ये बुधबलांग नदी, इस बुधबलांग नदी के ऊपर में ये आपको देखने को मिलेगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ये जहां पे है ना, वो है एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपको उड़ीसा के मैप पे ध्यान है तो वो यहीं इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में ये जलप्रपात आपको दिखेगा। तो जब भी बड़े पानी ध्यान आए तो बड़े पानी देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सीधा दिमाग में आना चाहिए आपका उड़ीसा। ठीक है, तो बड़े पानी जब भी आए सामने तो उड़ीसा सीधा पहुंचिएगा। सिमलीपाल ध्यान में रखिएगा, बुधबलांग नदी के ऊपर में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं भी नदी याद रहेगी तो ये जरूर रखिएगा कि सिमलीपाल के पास राष्ट्रीय उद्यान में ये आपको है, संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो चाहे हम दुधमा सॉरी उड़ीसा से, चाहे हम दुधमा की बात करें या हम बड़े पानी की बात करें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, झरना आपको यहाँ पर जो है जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट वन आपका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द छत्तीसगढ़ की। ठीक है, व्हेन वी कम टू द छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चित्रकूट। ये जो चित्रकूट है, ये चित्रकूट बेसिकली आपको यहाँ पर जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, इंद्रावती नदी के ऊपर में। अब ये इंद्रावती नदी कहाँ बहती थी, लास्ट सेशन में भी हमने कहा था, दंडकारण्य प्लेटू के ऊपर में। आपको मैंने बताया था कि बीचों बीच से पास करती है, बहुत घने जंगल होते हैं, आयरन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चित्रकूट जलप्रपात, जो कि आपको छत्तीसगढ़ के अंदर में है। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रावती नदी के ऊपर। ठीक है, और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है क्योंकि चौड़ी होती है काफी। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इसे भारत के नियाग्रे का। भारत में जितनी भी चौड़ी नदियां उसमें कई सारे को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो ये तो बहुत कॉमन टर्म्स है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चित्रकूट। नाउ उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अनदर वन इज कॉल्ड द तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये आपको कांगेर नदी के ऊपर में दिखने मिलेगा, कांगेर घाटी में बेसिकली। ये जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा झरना है। नाम आप सीधा ध्यान रखिएगा कि चित्रकूट, देन आपका जो है तीरथगढ़। ठीक है, ये दो ऐसे जो हैं आपके जो है क्या है, दो आपके झरने हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, बस इतना भी आपको अगर ध्यान रखिएगा काफी। राजरप्पा, हुंड्रू, ये आपको जो है कहाँ से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। इस तरीके से हमें सबको जो है क्या करना है, ध्यान में रखना है। दुधमा, बड़े पानी, ये सब किससे संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। तो इस तरीके से बस हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है कि दीज आर द टर्म्स, दीज आर द आपके इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो जलप्रपात, जिसको आपको एक शॉर्ट मैपिंग कर लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चूलिया, दिस इज व्हाट हमने यहाँ से कपिलधारा से शुरू किया था, देन वी वेंट टू द धुआंधार, देन वी वेंट टू द सहस्त्रधारा, देन वी वेंट टू द चूलिया। हम फिर झारखंड गए और वहां पर हमने राजरप्पा के ऊपर में देखा, दामोदर नदी के ऊपर जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। एंड देन यू विल कम टू द आपका जो है हुंड्रू ऑन द सुवर्ण रेखा। देन वी वेंट टू द उड़ीसा, जहां पर हमने जो है दुधमा के बारे में देखा, हमने बड़े पानी के बारे में देखा। देन वी वेंट टू द छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में हमने यहाँ पर जो है चित्रकूट और तीरथगढ़ को देखा। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट आपका जलप्रपात। बिल्कुल इन जलप्रपातों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको पीवाईक्यू में भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पूछे ही जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड आपको जो है मेघालय का महत्वपूर्ण जलप्रपात। नेक्स्ट मूव टू द आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो हमने यहाँ से शुरू करी, देन वी वेंट टू द आपका, हमने मध्य प्रदेश शुरू किया, वी वेंट टू राजस्थान, वी वेंट टू झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न टाइप। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट आपका है वो मेघालय है, और मेघालय में आपको कई सारे जो है वो इंपॉर्टेंट आपके जो है वो क्या होते हैं देखने को मिलेगा, जलप्रपात। इसमें जो सबसे पहला जलप्रपात है इसे ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है एलिफेंटा जलप्रपात। ये मेघालय में शिलोंग के निकट आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसे हाथी की तरह देखने में लगता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एलिफेंटा, इसलिए इसको एलिफेंटा कहा जाता है। ठीक है,
दूसरी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है नौका कलकलाई, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो नौका लिकाई जो आपकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है पूर्वी खासी की पहाड़ियां हैं, हमने देखा है खासी पहाड़ियों के बारे में, ठीक है, गारो खासी जनता, ये सीरीज आपको ध्यान होगी। तो खासी में ये पूर्वी तरफ से, यानी जो चेरापूंजी वाला साइड है, चेरापूंजी के पास ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है वो बेसिकली क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे वर्षा का इसका स्रोत है, क्योंकि चेरापूंजी इज द रीजन जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। तो उसके कारण आपको ये जलप्रपात जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकी टाइम फिर ये ड्रेन कर, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रेनफॉल होती है, तो उसके कारण ये आपको देखने को मिलेगा। नाउ इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसका नाम है लांगसियांग। ये जो लांगसियांग या कहीं कहीं लटसियांग भी आपको दिखेगा, ठीक है, वो बेसिकली आपको उसी खासी पहाड़ी में पश्चिमी साइड से आपको देखने को मिलता है। ये किन्सी नदी के ऊपर में है। तो जब भी मेघालय की बात होगी तो तीन नदी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। एक तो आप एलिफेंटा ध्यान रखिएगा कि एलिफेंटा जो वो जलप्रपात आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा आपका जो है नौका कलई आपको देखेगा, नौका लिकाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन ध्यान रखिएगा लैंगसियांग, लैंगसियांग भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दीज वर द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जलप्रपात जो आपको मेघालय में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कई सारे हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेघालय वाले, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, दैट इज वाई आई एम शेयरिंग विद यू, आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो इसको ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा जलप्रपात को, नौका कलाई आपके जो जलप्रपात को, और लैंगसियांग जलप्रपात को, जो कि आपको यहाँ पे मेघालय में क्या होता है देखने को मिलता है। सो दीज वर द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो है, ठीक है। तो हमने जितने भी किए हैं अभी तक हमने देखे हैं, सबके सबको एक करक से हमने जो है सारा कवर अप किया है। यहाँ पे जो हमारे सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट वाले जो है वहां पे जलप्रपात जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है? सो तो हमने यहाँ पे जो है नर्मदा से शुरू किया था, हमने कपिल धारा देखा, फिर वी टू द आपका धुआंधार, देन वी विल टू द आपका सहस्त्र धारा, हम चूलिया देखे, हमने गोरसप्पा देखा, हमने हुंड्रू देखा, हमने बड़े पानी देखा, हमने दुधमा देखा, हमने तीरथगढ़ देखा, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, हमने चित्रकूट देखा छत्तीसगढ़ में। देन वी वेंट टू द आपका मेघालय का रीजन, देन वी विल फाउंड आपका यहाँ पे एलिफेंटा, नौका कलाई, लियांगसेंग, आपका ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट आपके जो है दिस रीजन के, आपके एलिफेंटा हो गया, या आप लैंगसियांग की बात करेंगे, ठीक है, लैंगसियांग की बात करें या नौका कलाई के बारे में बात करें, तो ये सारे आपके जो है वो इंपॉर्टेंट आपके जो है क्या है, दैट इज द जलप्रपात, यानी कि आपके जो है वाटरफॉल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कर्नाटका का सबसे इंपॉर्टेंट जो है जलप्रपात कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए ये जो आपका कर्नाटका का पार्ट है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वाले देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपका देखने को मिलेगा कुंचिकल जलप्रपात। ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ना, ये आपको देखने को मिलेगा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के शिमोगा में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिकली ये आपको वराह नदी, ये नाम याद रखिएगा, वराह नदी, क्योंकि आपको नदी पूछ दिया जाता है, वरा या वराही नदी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वराही नदी। इस नदी के ऊपर में ये देखने को मिलेगा भारत की सबसे ऊंची जो है वो क्या है, जलप्रपात है। नाउ दूसरा जलप्रपात जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द कॉल्ड जोग जलप्रपात। ये आपको कर्नाटका में ही देखने को मिलेगा, शिमोगा में ही देखने को मिलेगा, ऑन द शरावती नदी। ये जो शरावती नदी के ऊपर देखने को मिलेगा, आपने लिंगानुमुखी के बारे में मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, लिंगानुमुखी से निकल के जाती है वो आपको तो देखने को मिलेगा कि शरावती नदी। एंड देन यू विल सी कि वहां पर आपको जो है यहाँ पे सबसे ऊंचे जलप्रपात, एकल जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा, गोरसप्पा, या आप जिसे जोगादागुंडी भी कह सकते हैं, या इसे महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पर जो है क्या होगा देखने को मिलेगा, इन दी कर्नाटका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये सबसे ऊंचा कहने का क्या मतलब, और कुंचिकल सबसे ऊंचा कहने का क्या मतलब। देखिए जो जॉग फॉल्स है ना, वो डायरेक्ट पानी गिरता है 253 मीटर सीधा, तो ये ठीक है। लेकिन जब हम कुंचिकल की बात करते हैं, ये ऊंचा तो है, लेकिन इसकी पानी सीधे नहीं 455 मीटर गिरती है, बल्कि ये लेयर बाय लेयर में गिरती है। दैट इज वाई कि जब सीधी ऊंचाई की बात हो रही है तो कुंचिकल इज द हाईएस्ट वन। लेकिन जब ये बात होगी कि झरना का पानी एकल झरने के रूप में अगर गिर रहा है, तब जोग जलप्रपात जो होगी वो भारत की सबसे बड़ी जो है, सबसे ऊंची जो है जलप्रपात होगी, बड़ी भी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ जब इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है गोकक। ये जो गोकक है ये कर्नाटका में ही आपको देखने को मिलेगा, घाट प्रवाह नदी के ऊपर में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है।
तो आपने देखा था इन द लास्ट सेशन में कि यहाँ पर जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियों के रूप में, और यहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिलेगा घाट प्रभा, और घाट प्रभा की पर आपको जो ये क्या है गोकक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गोकक भी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा कि अश्व कनल प्रकार की चट्टानें यहाँ पर है और वहां पे वो गिरती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोकक। गोकक इज ऑल्सो इन द कर्नाटका ऑन द घाट प्रभा नदी के ऊपर में। ठीक है, तो कुंचिकल ध्यान रखिएगा, जॉग ध्यान रखिएगा, कुंचिकल, जॉग एंड देन आपका यहाँ पे गोकक, तीन आपके यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है कर्नाटका के जलप्रपात हैं। इसके अलावा आपको पता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये भी आपको देखने को मिलता था ऑन द कावेरी नदी के ऊपर में, जो आयतन की दृष्टि से जो है वो भारत का सबसे बड़ा झरना है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपका जो है वो क्या है, यहाँ पे आयतन है इसकी, ये भी कर्नाटका के अंदर में देखने को मिलेगा, ऑन द कावेरी नदी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुंचिकल की बात करेंगे, जॉग की बात करेंगे, गोकक की बात करेंगे, शिव समुद्रम की बात करेंगे, ये सारे आपको कर्नाटका में दिखाई देंगे। ये सभी आपके कर्नाटका के इंपॉर्टेंट जो है वो वाटरफॉल्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द तमिलनाडु। ठीक है, तो हमने कर्नाटका के जो है वो सारे इंपॉर्टेंट जो है वो देख लिए। अब हम चल रहे हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुंचिकल, जॉग फॉल्स, ठीक है, गोकक आपकी हो गई, शिव समुद्रम आपका हो गया, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर जो है वो है फॉल्स है। चाहे हम कुंचिकल की बात करें, वेन एवर वी टॉक अबाउट द जॉग फॉल्स, इधर वी टॉक अबाउट द गोकक, इधर वी टॉक अबाउट द आपका जो है दैट इज शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, ठीक है, ये दो प्रकार के जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लो लेट्स मूव टू द आपका यहाँ पे इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर में आपको जो है एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था होगनकेल के बारे में, है ना, कावेरी नदी के ऊपर मैंने आपको बताया था होगनकेल। होगनकेल के बारे में भी ध्यान रखिएगा, होगनकेल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। होगनकेल जो है कर्नाटका, मैंने आपको बताया था होगनकेल। होगनकेल के बाद यू विल फाउंड कि स्टैनली जलागार मिलेगा आपको, जिसके ऊपर में मैटूर बांध है ना। तो होगनकेल इज देयर, होगनकेल आपको वहां पर जो है वो देखने को मिलेगा होगनकेल। ना ये जो होगनकेल है ये कर्नाटका की सीमा पे है, कर्नाटका में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट यू विल सी ओवर हियर और फाइंड ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि ये दक्षिण भारत की सबसे खूबसूरत झरना माना जाता है, दैट इज द होगनकेल। ना इसके अलावा जो हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट इज द कुत्रालम जलप्रपात। ये जो कुत्रालम जलप्रपात है ना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 झरनों से निर्मित जो है वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में आपको पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा। 9 स्ट्रीम है इसके, वो 9 स्ट्रीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम जो है तमिलनाडु बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये ध्यान रखिएगा, इसको जो है दक्षिण भारत का स्पा कहा जाता है। ये टर्म ध्यान रखिएगा, कुत्रालम जलप्रपात इन द तमिलनाडु, इसको दक्षिण भारत का स्पा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पानी में औषधीय गुण है और इन गुणों के कारण इसे दक्षिण भारत का स्पा कहा जाता है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, होगनकेल जलप्रपात या कुत्रालम जलप्रपात आपको यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी जो है महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे, जैसे केरला के अंदर में आपको देखने को मिलेगा अथाईपल्ली जलप्रपात। ठीक है, जो बेसिकली आपको चालुकी नदी के स्थित देखने को मिलेगा। ये केरल का सबसे जो है बड़ा ऊंचा झरना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि सोलियार पर्वतमाला यानी पश्चिमी घाट से निकलती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक और है जिसका नाम है दूध सागर, ये खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो दूध सागर आपको गोवा में मांडवी नदी के ऊपर दिखाई देगा। बेसिकली गोवा और कर्नाटका का बॉर्डर के पास ये देखने को मिलता है। ठीक है, आपने जो है एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, तो वहां पर आपको इसी दूध सागर जलप्रपात को दिखाया गया था। तो दूध सागर जलप्रपात ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट वाले हैं। एक बार फिर से हम साउथ इंडिया के जो है इंपॉर्टेंट वाले को जलप्रपात को कवर अप करते हैं। तो फिर से देखिए, हमने कुंचिकल जलप्रपात को देखा था इन द कर्नाटका। देन वी वेंट टू द आपका जॉग जलप्रपात ऑन द शरावती नदी। देन वी कम टू द गोकक, आपको यहाँ पे घाट प्रभा के ऊपर। शिव समुद्रम हमने देखा ऑन द आपके कावेरी नदी के ऊपर में, नदी आपने अच्छे से कर लिया है। देन वी वेंट टू द होगनकेल ऑन द अगेन ऑन द कावेरी नदी। कुत्रालम आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको दक्षिण भारत का स्पा के रूप में कहा जाता है। देन इन द केरला यू विल फाउंड द अथिरपल्ली जलप्रपात, जो कि आपको यहाँ पे चालुकी नदी के ऊपर में देखने को मिलता है। केरला की सबसे ऊंची नदी झरना है ये। और थर्ड उसके बाद जो हम देखेंगे दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा में है, आपको गोवा कर्नाटका का बाउंड्री बनाती है। दैट इज द ऑन द मांडोवी नदी। ठीक है,
तो नदी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए उसका स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। स्टेट की मैचिंग का क्वेश्चन दे दिया जाएगा या फिर आपको नदी दे दिया जाएगा और जलप्रपात दे दिया जाएगा और आपको कह दिया जाएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग विच आर वन ऑफ दीज इनकरेक्ट। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द कि यहाँ पर इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें आपको भारत में कौन से जो जलप्रपात है और उसकी कितनी ऊंचाइयां हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ टॉप डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे कुंचिकल की बात करें सबसे ऊंचा है, देन बड़े पानी, देन ओगेगला इज द हाईएस्ट वन आपको यहाँ पे, देन आपको लंगसियांग आपको दिखेगा, दूध सागर, उसके बाद मेन मोटी आप देखेंगे यहाँ पे जॉग फॉल जो है 253 मीटर है। लेकिन जब डायरेक्ट फॉल की बात होगी तो जॉग सबसे ऊंचा होगा, बाकी ये सारे जितने भी वो स्टेप्स में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है जलप्रपातों के बारे में देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर अबाउट दी आपके जो है जलप्रपात के बारे में। ये सारे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं जलप्रपात के बारे में। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द नर्मदा नदी। हमने वहां पे जो है कपिल धारा देखा था, हमने वहां पे धुआंधार देखा था, सहस्त्र धारा देखा था। वी वेंट टू द राजस्थान जहां हमने चुलिया देखा था, ठीक है, चंबल के ऊपर में। देन वी वेंट टू द आपका यहाँ पे झारखंड में हम गए थे, राजरप्पा हमने देखा ऑन द आपके जो है दामोदर के ऊपर में और भैरवी नदी के संगम पे वो है। देन वी वेंट टू द आपका यहाँ पे होंडरू जो कि आपको स्वर्ण रेखा पे है। देन वी वेंट टू द आपके यहाँ पे उड़ीसा में हम एंटर किए थे, वहां पर हमने जो है दुधमा को देखा, बड़े पानी को देखा। तो दीज वर द आपके इंपॉर्टेंट। हमने छत्तीसगढ़ में जो है तीरहल को देखा, चित्रकूट को देखा, ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट। देन वी वेंट टू द मेघालय वाला रीजन में हमने एलिफेंटा के बारे में देखा। ठीक है, हमने जो है गायकोली के बारे में देखा, हमने लांगसियांग के बारे में देखा। ये सारी चीजें जो हमने वहां पर जो है देखी। So these are the most important terms and topics that you need to understand over here is about the आपके जो है जलप्रपात के बारे में। इन सब की हम जो है रीजनली मैपिंग कर लेंगे और हमें वो एग्जैक्टली याद रहेगा कि कौन कहाँ पे है। When we come to the आपका यहाँ पे कर्नाटका में हमने कुंचिकल, जॉग फॉल्स, गोकाक, आपके जो है शिव समुद्रम के बारे में देखा। हम कर्नाटका में गए, कुत्तारम के बारे में देखा। कोलालम के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है होगनकल के बारे में देखा, जो कावेरी नदी के ऊपर में है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है एक और इम्पोर्टेंट अथरीपल्ली के बारे में देखा, जो कि केरला के अंदर में आपको यहाँ पर दिखाई देता है सबसे ऊंचे के रूप में। और उसके बाद आपको एक बहुत 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 ज्यादा पूछा जाने वाला दूध सागर आपने देखा यहाँ पे गोवा के पास जो है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, ठीक। तो ये सारे आपके सबसे महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात आपको पूरे भारत में दिखाई देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपको परीक्षा में बार बार जो है पूछ दिया जाता है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द आपका, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा भारत में झीलों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी कम टू द झील, हमारा जलप्रपात वाला टॉपिक जो है यहाँ पे समझ हो गया। दिस वे द इंपॉर्टेंट आपका वाटरफॉल। नाउ कम टू द आपका लेक्स ऑफ द इंडिया, यानी भारत में झील। अब देखिए जो लेक्स है, लेक्स के फॉर्मेशन की कई सारी तरीके होते हैं। देयर आर द डिफरेंट मेथड्स जिससे कारण लेक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, झीलों का निर्माण होता है। उसमें आपको पहला दिखेगा, जैसे आप टेक्टोनिक एक्टिविटीज से देखते हैं, आप ग्लेशियल्स रिपोजिशन से देखते हैं, आप देखते हैं एरोनाइल फॉर्म से, जैसे वायु के द्वारा बनाया हुआ, और तटीय झीलों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। लैगून झील्स आपको दिखाई देते हैं। तो देयर आर द वेरियस मेथड्स ऑफ आपका जो है, जिसके थ्रू जो है ज्योग्राफिकल प्रोसेस, जिसके थ्रू जो है वो आपकी जो है कई सारी भौगोलिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके तहत जो आपको झीलों का निर्माण देखने को मिलता है। अब भारत में कुछ ऐसे झील हैं, उन झीलों के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हम देखेंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार से निर्मित है, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम विवर्तिकीय झीलों के रूप में बात करें कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के रूप में बन गया, वुलर झील आपको एक बेहतर एग्जाम्पल के रूप में दिखेगा। हिमानी झील के रूप में आपको नैनीताल, भीमताल, ये जितने भी ताल वाले रीजन मैंने आपको बताया भी था कि आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है मिडिल हिमालय से आने वाली जो है ग्लेशियर्स का उनका डिपोजिशंस यहाँ पे, एंड देन इट फॉर्म्स द ताल। ठीक है, देन आप देखेंगे वायु द्वारा निर्मित झील के रूप में, जैसे सांबर हो गया, डिडवाना हो गया। देन आप तटीय झीलों के रूप में चिल्का, कलरू, ये सारी झीलों को आप देखेंगे। तो चलिए, भारत में झील, यहाँ से भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, तो एक एक करके झीलों के बारे में भी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लद्दाख स्टेट से, और लद्दाख में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द पैंगोंग त्सो। ये एक खारे पानी का झील। जनरली आपको लद्दाख में जो झील देखने को मिलते हैं वो खारे देखने को मिलते हैं। झील खारा क्यों हो जाता है?
क्योंकि पानी अगर मान लीजिए किसी झील में कंटिन्यूअस है, उसका सोर्स कंटिन्यूअस है, तब तो वो क्या होगा, पानी वहां का मीठा होगा, उसमें वाटर आ रहा है जा रहा है। लेकिन अगर किसी में सिर्फ इनलैंड लेवल है, मतलब उसमें जो है कोई सोर्स ही नहीं है वाटर के आने का, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाती है, और मतलब कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, और जल उस कंपेरेटिवली मिलता नहीं, तो धीरे धीरे वो खारा हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज वाई आपको देखने को मिलेगा पैंगोंग सो आपको यहाँ पे खारा झील के रूप में दिखेगा। पैंगोंग सो आपको यहाँ पर जो है सियाचिन के सदन वाले रीजन में दिखेगा। इसकी कुछ एक्सटेंशन आपको चाइना वाले रीजन में दिखेगी। सम पार्ट इज इन लंडन, इस तरह से लंबे रूप में आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द पैंगोंग सो। तो पैंगोंग सो आप ध्यान रखिएगा, पैंगोंग सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो है वो लेक आपको दिखेगा। देन अनदर वन इज व्हाट वी कॉल द लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, चदाक आपके जो चांगथंग पठार के पास आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको एक जो है खारे पानी का ही लेक है जिसका नाम है लेक सो मसूरी। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मसूरी इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो चाहे पैंगोंग सो की बात करें, लेक सो मसूरी की बात करें, दे आर द आपका लेक्स इन द लद्दाख वाला रीजन, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ध्यान रखिएगा, लद्दाख के अंदर में आपको है खारे पानी का आपको जो है ये झील के उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका जम्मू कश्मीर के वाले पार्ट में। व्हेन वी कम टू जम्मू कश्मीर, पहली नदी, पहला जो झील तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए वुलर। वुलर कश्मीर वैली में मैंने आपको बताया भी था, बार बार हमने इसके बारे में बात किया है कि झेलम नदी जो है इसके ओर से प्रवाहित होती है, करीबाओं वाले रीजन से होगा। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये बन चुका है, और झेलम यहाँ से जो है पास करती है। ठीक है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये बना हुआ है, और झेलम यहाँ से पास करेगी। मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको ये वुलर झील देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कश्मीर में देयर इज अनदर वन इज डल झील, जो श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा। पर्यटन के कारण इसको कश्मीर के मुकुट में रतन या श्रीनगर के गहने, इस तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में और भी कई सारे महत्वपूर्ण आपको जो है झील दिखेंगे, जैसे शेषनाग झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, मनसा झील, सरविनसार। ठीक है, ये आपको जो है जम्मू में देखने को मिलता है। तो शेषनाग झील हमने देखा था, वेरीनाग झील हमने देखा था। ठीक है, मानसबल झील आपको, ये सारे झील आपको यहाँ पर जो है इंदा आपके जो है वो देखने को मिलेगा। तो वुलर तो बिल्कुल ध्यान ही रखिएगा कि वुलर है। वुलर झील के बाद आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है डल झील है ना, और फिर आपके ईस्ट वाले रीजन्स में आपकी शेषनाग है, वेरीनाग है। ठीक है, मानसबल इज देयर। ठीक है, तो ये सब आपके जो है इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे कश्मीर वाले रीजन में क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। ये सारे आपके जो है महत्वपूर्ण झील हैं जो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, ये सारे झील कहाँ हैं? ये सारे झील जम्मू कश्मीर में। वुलर झील, डल झील, ये सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जब आप आएंगे तो आपको वहां पे ताल के रूप में कई सारे ताल वाले झील आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपको देखने को मिलेगा सामान्य तौर पे जो है यहाँ पे जितने भी झील होंगे वो मीठे पानी के झील होंगे, क्योंकि यहाँ पे जल का स्रोत बेहतर होगा। नाउ नैनीताल झील की बात करेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मीठे पानी का झील है। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में नैनीताल शहर में यह अवस्थित है। किडनी के आकार या अंदर चंद्राकार के रूप में आपको इसकी आकृति जो है वो क्या होती है देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भीमताल हो गया, या देवताल हो गया, नकुचिया ताल हो गया, माताल ताल हो गया, ठीक है, राकस ताल हो गया, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट जो है वो उत्तराखंड में क्या है आपके जो है वो झील है। तो ये ताल वाले झील जब भी आए तो ध्यान रखिएगा कि मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में आपको ये जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नैनीताल या ये आपके जो है बाकी भीमताल, देवताल, या नकुचिया ताल, राकस ताल, ये सारे आपके जो है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द आपका स्टेट इज व्हाट वी कॉल द राजस्थान। व्हेन वी कम टू द राजस्थान, आपको सीधा पहली बात दिमाग में आता है अरावली। अब अरावली में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट आपका जो है सांबर झील। ये एक अंतरदेशीय नमकीन झील है। इंतरदेशीय इन सेंस की आपको देखने को मिलेगा कि इनर ड्रेनेज का आपका यहाँ पे है, और ये आपको जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सांबर झील आपको देखने को मिलेगा। भारत की सबसे अधिक जो है सॉल्टी नमकीन झील आपको देखने को मिलेगी इन द स्टेट में। भारत की सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक खाड़ी जो है वो आपकी जो है यहाँ पर झील है, खारे पानी की झील, दैट इज द सांबर झील। इसके बाद आप देखेंगे तो देर से आपको जब यहाँ पे अरावली में आप साउदर्न रीजन्स में आएंगे, यहाँ पे सांबर, और सांबर के बाद आप जब यहाँ पे साउथ में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इन हियर इज द रीजन व्हाट वी कॉल द डिडवाना लेक, डिडवाना
और अनदर वन इज व्हाट वी कॉल द इन द पुष्कर इज पुष्कर लेक, ठीक है। तो पुष्कर लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पुष्कर लेक जो है वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल लेक है, और यहाँ पर जो आपकी डिडवाना है वो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो भी खारे पानी का झील है, और ये आपको मैंने बताया था वायु अपर्दन के द्वारा ये आपको क्या होता है देखने को मिलता है, बना हुआ है, ठीक है। वायु अपर्दन के द्वारा बना हुआ आपको ये देखने को मिलता है। तो सांबर झील, पुष्कर झील, डिडवाना झील, ये सबसे महत्वपूर्ण झील है जो आपको यहाँ पे राजस्थान के अंदर में देखने को मिलेंगे। राजस्थान में ये ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण झील आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट में, और गुजरात में आप जाएंगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण नल सरोवर झील दिखेगा। जब हम पहली सेशन कर रहे थे और तटीय मैदानों के बारे में बात कर रहे थे, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द नल सरोवर आपका यहाँ पे। तो नल सरोवर आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। नल सरोवर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है सर्दी और बसंत ऋतु में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। गुजरात का और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नल सरोवर, ठीक है। तो नल सरोवर इस समवेयर हियर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है नारायण सरोवर। ये जो नारायण सरोवर है ये भी आपका जो है वो कच्छ के रन में, आपको कच्छ के वाले रीजन, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जो द्वारिका भेट वाला रीजन है उसके पास में, तो द्वारिका भेट के पास आपको देखने को मिलेगा। ये गुजरात के कच्छ में आपको जो है लखपत तालिका में है, और ये हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। देर आर सम वाटर बॉडीज जहाँ पे हिंदुओं के लिए जो है वो मतलब वहाँ स्नान करना बहुत कंपलसरी माना जाता है। तो नारायण सरोवर इज ऑल्सो, जैसे हम अलग अलग रीजन्स में जो है वो जाते हैं, तो वो पंच तीर्थों में एक तीर्थ का वो जो है आपको नारायण सरोवर में भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नल सरोवर झील की बात करें या नारायण सरोवर झील की बात। तो हमने लद्दाख से शुरू किया था, हमने पैंगोंग सो, हमने जो है लेक मुरारी के बारे में देखा। देन वी वेंट टू द जम्मू कश्मीर, वुलर झील, डल झील, शेषनाग, वेरीनाग, मानसबल, मनसा, ये सारे। देन कम टू द उत्तराखंड, नैनीताल, भीमताल, देवताल, ठीक है, नौकुचिया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट में। देन वी कम टू राजस्थान, सांबर, पुष्कर, डिडवाना। देन वी कम टू द गुजरात जहाँ पे हम नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील जैसे झीलों को देखते हैं। नाउ कम टू द आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लोनार। ये जो लोनार झील है ये ध्यान रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखने को मिलेगा कि उल्का पिंड के द्वारा, ठीक है, उल्का पिंड के द्वारा, मेट्रोइड के द्वारा जो है डिप्रेशन किया गया टेक्टोनिकली, एंड देन यू विल फाउंड कि इसकी जो है निर्माण हुई। ये खारे पानी का झील है और आपको देखने को मिलेगा खारे पानी के झील है, ठीक है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में है, और ये आपको यहाँ पे उल्का पिंड के टकराने से इसके निर्माण की जो है बात की जाती है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका जो झील है इन द महाराष्ट्र, जिसका नाम है सलीम अली सरोवर। बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा, सलीम अली जो है वो एक पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी थे, भारत के बर्डमैन है, उनके नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। मुगल के दौरान इसको जो है खिलजी तालाब के रूप में भी जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सलीम अली आपका सरोवर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, औरंगाबाद के पास, ठीक है। इफ यू लुक ओवर देयर इज अ महाराष्ट्र, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लोनार, एंड देन यू विल फाउंड ओवर देयर इज की आपका सलीम सरोवर। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंट इज क्या, आंध्र प्रदेश। तो ये सारे आपके जो है वो महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण झील थे। अब हम आते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। व्हेन वी कम टू द आंध्र प्रदेश, यू विल फाउंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक, द सबसे बड़ा लेक, सबसे बड़ा लैगून लेक। लैगून लेक क्या होता है? लैगून लेक इज बेसिकली कि आपको पता है कि ये जमीन है, इधर सागर है, बट देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ अ रिवर और अ सैंड वाटर, देयर इज सम डिस्ट्रक्शन कॉजेड, और उसके बीच में एक जो है संकरा सा क्या हुआ, जलभाग बन गया जो अभी भी समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये जो झील होता है ये लैगून झील होता है, और चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक का एग्जाम्पल है। इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पर आपको ये कुछ समवेयर देखने को मिलेगा, चिलिका, चिलिका लेक इन द उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा, और ये इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो लैगून लेक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो लैगून लेक है आपको सबसे बड़ी है, सबसे वॉल्यूमेट्रिकली आपको यहाँ पर दिखाई देगा, खारे पानी का सबसे ज्यादा, और ये आपको देखने को मिलेगा। ये रामसर कन्वेंशन के रूप में भी आपको इसको जो है वो ज्वाइन किया गया था। देन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कई सारे, जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना तो वी विल कम टू द डिफरेंट स्पीसीज ओवर देयर। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है इरावदी से जो है इरावदी डॉल्फिन यहाँ आ जाती है, ठीक है। देन यू विल फाउंड ओवर यहाँ पे ऑलिव रिडलेट टर्टल, ऑलिव रिडलेट टर्टल नाम का आपको यहाँ पे स्पीसीज दिखेगा।
देन हम देखेंगे यहाँ पे डुबोंग के बारे में। डुबोंग इज समथिंग जो कि आपका क्या है, इसे समुद्री गाय कहा जाता है, डुबोंग। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन द चिलिका लेक। ये सारे हम इन्वायरमेंट के अंदर में करते हैं, इन्वायरमेंट में हम ये सारे देखेंगे। तो चिलिका लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चिलिका लेक इज देयर। तो चिलिका लेक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक आप यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान देखिए। देन मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वन इसकी कृष्णा नदी, कृष्णा के बाद आपके जो गोदावरी, एंड यहाँ पर आपको एक लेक दिखेगा, नेम है कोल्लेरू। ठीक है, तो अगले लेक की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज द कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक आपको कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा रीजन में देखने को मिलेगा, कोल्लेरू। ठीक है, ये आपको मीठे पानी का झील है और आपको देखने को मिलेगा कि अटप्पाका पक्षी अभ्यारण्य, ये ध्यान रखिएगा, अटप्पाका पक्षी अभ्यारण्य आपको यहाँ पे कोलेरू के पास ही देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और कोलेरू क्या है, एक तटीय झील का उदाहरण है। ठीक है, ये लैगून नहीं है, लैगून में क्या होना चाहिए, लैगून में वो कनेक्ट होता है। ठीक है, ये तट पे है, दोनों के बीच में है, लेकिन ये लैगून लेक नहीं है, ये मीठे पानी का झील है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तटीय झील है, तट पे है, लेकिन ये खारा नहीं है, मीठा है। ओके, नाउ द अनदर वन इज व्हाट वी कॉल द पुलिकट लेक। उससे और आप आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा था कि पुलिकट लेक के बारे में। पुलिकट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी एक लैगून लेक का एग्जाम्पल है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पे हमने देखा था श्रीहरिकोटा नाम का एक द्वीप। ठीक है, सतीश धवन आपका जो स्पेस वाले हमारी लॉन्चिंग पैड वहाँ पे जो है इसरो की है। तो ये आपको यहाँ पर पुलिकट लेक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको एग्जाम्पल है एक लैगून लेक का। हेड इज समथिंग व्हाट वी कॉल द पुलिकट। तो पुलिकट लेक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पुलिकट ध्यान रखिएगा, पुलिकट जो है वो लैगून लेक का एग्जाम्पल है। कोलेरू इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लैगून लेक, वो तटीय लेक का। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण लेक आपको देखने को मिलेगा तटीय रूप में, वो है वेम्बनाड। व्हेन वी कम टू द वेम्बनाड, आपको मैंने बार बार कहा था दिस इज द रीजन ऑफ द कोच्चि, और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा वेम्बनाड। ये जो है वो भारत की सबसे लंबी जो है वो क्या है, झील है, बहुत लंबी झील आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिलेगा वेम्बनाड। तो वेम्बनाड झील बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका जो है। जब हम यहाँ पे अभी तटीय द्वीप समूह कर रहे थे तो हमने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह इन द वेम्बनाड किए थे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम कौन से जो है दो द्वीप समूह हमें यहाँ पर हमने देखे थे, जो कि आपको द्वीप देखा था, जो कि आपको वेम्बनाड के अंदर था। ठीक है, वेम्बनाड जो है दूसरा बड़ा रामसर स्थल भी है भारत का, और देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल जो है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बोट रेस होती है इस वेम्बनाड झील के अंदर में, आपने देखा भी होगा। तो वो आपको यहीं पर होता है, वेम्बनाड के अंदर में होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है लैगून लेक। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक लैगून लेक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट झील हुए। हमने यहाँ से शुरू किया था, वी हैव द चिलिका लेक। चिलिका लेक से हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कोलेरू के बारे में, then we come to the Pulicat Lake, then we come to the Vembanad, and now the most important is हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील इज बेसिकली यू विल फाउंड इन द आपका जो है यहाँ पर आपके जो है इट्स इन द हैदराबाद में। ठीक है, ये भी लेक हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर झील। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण है हजरत हुसैन साहब अली ने करवाया था। तो ये आपको जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल है, और हुसैन सागर झील इन द हैदराबाद। ना इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और झील आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है कांवड़ झील। ये जो कांवड़ झील है ये क्या है, ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में आपको जो है बिहार के बेगूसराय में ये आपको देखने को मिलेगा कांवड़ झील। क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। क्या होता है ऑक्सबो लेक, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, गोखुर झील कहते हैं। क्या होता है गोखुर झील, बेसिकली देखेंगे कि आप जब नदी प्रवाहित हो रही होती है तो नदी क्या करती है, एक समय में जब वो मैदानी क्षेत्र में होती है तो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। तो जब कोर्स चेंज कर देती है नदी, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कई बार क्या होती है, उसके अवशेष के रूप में इस तरह से कुछ बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये ऑक्सबो लेक है। तो ये इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कांवड़ झील। कांवड़ झील बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो भोजताल झील आपको जो है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, मध्य प्रदेश में आपको भोजताल झील जो है वो देखने को मिलेगा, भोजताल। तो कांवड़ इन द बिहार। ठीक है, कुशेश्वर नाथ इज ऑल्सो इन द आपके बिहार में देखने को मिलेगा, और कांवड़ इन द आपके भोजताल आपके। तो ये सब आपके महत्वपूर्ण झील जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब हम उत्तर पूर्वी भारत के झीलों के बारे में बात करेंगे तो यू विल कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लोकटक। ठीक है,
ये जो लोकटक झील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का एक झील है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका यहाँ मिजो हिल्स के पास है, ये आपको देखने को मिलेगा मिजो हिल्स के पास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पता है क्या है कि ये देखने को मिलेगा कि विश्व का एकमात्र ऐसा झील आपको दिखेगा जिसपे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, नाम है केम्बुल लामजाओ। ये जो केम्बुल लामजाओ है ना, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, केम्बुल लामजाओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। केम्बुल लामजाओ आपको यहाँ पर जो है, केम्बुल लामजाओ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके लोकटक झील के ऊपर में। इसके अलावा आपको कई सारी महत्वपूर्ण नदियां जो हैं वो आपको, सॉरी झीलें आपको जो है वो देखने को मिलती है। इंदा आपके उत्तर पूर्वी में सागमो देखने को मिलेगा, डोंग देखने को मिलेगा, चोरामू देखने को मिलेगा, उमियम देखने को मिलेगा, डीपर बिल इन द आसाम, सोनबिल इन द आसाम। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स। इन लेक्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सागमो कहाँ है, चोलमो कहाँ है, गोडोंगर कहाँ है, उमियम कहाँ है, शिलांग में है, डीपर बिल इन द आसाम, सोनबिल इन द आसाम। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स इन द आपके जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो वुलर झील है, जो कि आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। वही सबसे बड़ी लैगून झील या खारे पानी की झील की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वो क्या है, चिलिका है, उड़ीसा में। और अगर सीधे खारे पानी की झील की बात की जाए इंदराज, तो वो सांभर आपको वहां पर जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। वहीं अगर सबसे ऊंचाई पे स्थित झील की बात करें तो वो चोलामू है। ठीक है, चोलामू इज द आपको सबसे ऊंचा आपका झील। पैंगोंगसो आपको सेकंड हाईएस्ट देखने को मिलेगा, पैंगोंगसो, और चोलामू इज द हाईएस्ट इन द सिक्किम। ठीक है, तो इंडिया का सबसे ऊंचा झील जो है वो कौन सा है, चोलामू है इन द सिक्किम। वही जब हम गोखुर झील की बात करते हैं तो कांवर झील बिहार में आपको सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील में, वेम्बनाड इन द केरला आपको सबसे जो है लंबी झील के रूप में दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल, हम बात करेंगे कुछ मानव निर्मित झीलों के बारे में। ऐसी झीलें जो मानव के द्वारा बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण तो आपको पता ही है, चंबल नदी के ऊपर में हमने बात भी किया था। गांधी सागर झील के बारे में, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर गरज के बारे में मैंने आपको बार बार मेंशन किया है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा गांधी सागर इन मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों झील जो आपको यहाँ पर जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल झील का उदाहरण है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोविंद सागर झील, बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पे सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में, वाकरा नंगल डैम की हमने बात की थी। और वाकरा नंगल जो डैम है उसमें क्या है, वाकरा नंगल डैम में वाकरा नंगल इज ऑन द आपका गोविंद सागर झील के ऊपर। ठीक है, हमने यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था भाखरा नंगल के बारे में, गोविंद सागर झील के ऊपर था। तो वहां आपको वो भी क्या है, कृत्रिम झील का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप तेलंगाना राज्य की बात करेंगे तो यहाँ आपको दो महत्वपूर्ण, एक तो निजाम सागर झील जो कि मंजरा नदी के ऊपर है, कल ही हमने डिस्कस किया था निजाम सागर, एंड देन नागार्जुन सागर झील जो आपको कृष्णा नदी के ऊपर में है। ये दोनों आपको यहाँ पर जो है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है वो देखने को मिलेंगे कि जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है झील यहाँ पे निजाम सागर झील, नागार्जुन सागर झील कृत्रिम झील के उदाहरण के रूप में। इसके अलावा आप देखेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि आपको जो है रिहंद नदी के ऊपर में, ये भी एक कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे ऊंचा जो है ये आपको जो है वो देखने को मिलता है लेक के रूप में। गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली सोन और सोन की सहायक नदी है रिहंद, और इस रिहंद पर आपको जो है वो क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन स्टैनले झील के बारे में, स्टैनले जलागार के बारे में हमने बात किया था। स्टैनले ऑन द कावेरी रिवर पे अभी जस्ट भी हम डिस्कस कर रहे थे जब हम होगेनकैल देख रहे थे, और मैंने भी आपको बताया था कि आपको स्टैनले दिखेगा जिसके ऊपर मैटूर डैम है, मैटूर बांध है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्या होगा, एक जो है वो आर्टिफिशियल लेक का उदाहरण है। स्टैनले भी आपके आर्टिफिशियल लेक के उदाहरण है। होगेनकैल के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो दिस वर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर अबाउट द आपका जो है यहाँ पे लेक्स के बारे में। सो आज के इस सेशन में हमने जो है वाटरफॉल्स को और हमने जो यहाँ पे लेक्स को कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब इसकी अलग अलग डिफरेंट, जब मैं मैपिंग सीरीज लेके आऊंगा तो हम मैपिंग में फिर से इसे पढ़ेंगे अलग से। अभी हमें इतने पॉइंट तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आपका हमारे चैनल को आपको अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। जहां भी कोई इश्यूज होगी हम उसे इंप्रूव करेंगे और बाकी चीजों पे काम करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सत्र में, बाय बाय।